बड़े हैं या मेरे घर में बड़े हैं या मेरे दिल में बड़े हैं, ऐसा नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल बेनीवाल जी, आपके पास वापस लौट रही हूँ। हमारी सहयोगी भी लगातार मेनका बनी हुई है। जी मेनका, बताइए। जी, उत्साह बहुत ज्यादा सुबह से ही था लोगों के मन में, और अब जब प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं तो जाहिर सी बात है ये उत्साह और ज्यादा बढ़ गया है। क्योंकि मैं ऐसी जगह पर मौजूद हूं जहां पर लोगों की भीड़ इस वक्त नहीं है, इसलिए मैं आपको बात नहीं करा सकती, लेकिन काफिला जरूर दिखा सकती हूँ। देखिए, काफिले की मूवमेंट हो चली है। अब यहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला मंदिर की तरफ बढ़ चुका है और यहां से ज्यादा वक्त नहीं लगता है मंदिर तक पहुंचने में। और यहां से प्रधानमंत्री सीधे बद्री नारायण के दर्शन के लिए जाएंगे और फिर वहां पर पूजा अर्चना होगी। काफिला यहां से सेना के हेलीपैड से निकल चुका है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। न्यूज 18 पर हमारे दर्शक देख पा रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब यहां से सीधे जाएंगे पूजा अर्चना के लिए, और वो पैदल रास्ते को पार करते हुए बद्रीनाथ मंदिर जाएंगे। सिंह द्वार पूरी तरह से सजाया हुआ है, गर्भगृह को सजाया गया है, भव्य नजारा देखने को मिलता है। अमूमन दिवाली के मौके पर यह सजावट होती है, लेकिन इस बार प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर 2 दिन पहले ही ये सजावट की गई। कपाट बंद होने में भी अब ज्यादा वक्त नहीं रह गया है। 19 नवंबर को बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद हो जाएंगे विधि विधान के साथ, और उससे पहले बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी पहुंच रहे हैं। आज थोड़ी देर के लिए श्रद्धालुओं को दिक्कत जरूर हो रही है। कल लगभग 2 घंटे के लिए श्रद्धालुओं को रोका गया था जब रिहर्सल हो रही थी, तब भी श्रद्धालुओं में थोड़ी मायूसी थी, लेकिन वो खुश भी थे कि पीएम आ रहे हैं। और आज भी श्रद्धालुओं की कुछ ऐसी ही बातें थी, और बहुत सारे श्रद्धालु तो हमें ऐसे मिले जिनका कहना था कि वो माना गांव जाएंगे, उस गांव जाएंगे जहां पर प्रधानमंत्री की जनसभा है, और वो पीएम को सुनेंगे और उसके बाद 1 बजे के बाद आएंगे और फिर वो दर्शन करेंगे बद्री विशाल के, और इस तरह से वो पीएम को देख भी लेंगे, सामने से सुन भी लेंगे और बद्री विशाल के दर्शन भी हो जाएंगे। आज एकादशी है और एकादशी का बहुत महत्व होता है, खासकर नारायण के दर्शन का आज के दिन का विशेष महत्व होता है, दान का विशेष महत्व होता है। तो उनका कहना है कि आज का दिन उनका सफल हो गया। कुछ लोगों को जानकारी थी कि आज पीएम आने वाले हैं जो आसपास के थे, तो उन्होंने प्रोग्राम अपना उस हिसाब से बनाया। लेकिन कुछ लोग, बहुत सारे श्रद्धालु ऐसे थे जिन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी कि प्रधानमंत्री का ऐसा कोई कार्यक्रम है आज का, तो वो कह रहे थे कि हमारी तो लॉटरी लग गई। एक तरफ बद्री विशाल के दर्शन भी हो जाएंगे और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री को भी देख लेंगे और उनकी बातों को भी सुन लेंगे। तो इस तरह से उत्साह बहुत ज्यादा था। उन लोगों की भी बातें हम आपको दिखाएंगे। वो पथ दिखा देते हैं एक बार। ये देखिए, ये जो रास्ता है ये बद्रीनाथ धाम से माणा गांव की तरफ जाता है। यही रास्ता, यही सड़क। अभी इस सड़क पर आवाजाही बहुत कम होती है क्योंकि वहां तक बहुत कम ही लोग जाते हैं। ये सारे लोग जो जा रहे हैं ये जनसभा में शामिल होने के लिए ही जा रहे हैं। सुबह से ऐसे छोटे छोटे गुट में बहुत सारे लोगों को हमने जाते हुए देखा जनसभा स्थल की तरफ, क्योंकि बद्रीनाथ धाम मंदिर में सुबह 9 बजे ही श्रद्धालुओं के प्रवेश पर रोक लगा दी गई थी। तो उसके बाद सभी के सभी लोगों ने जनसभा की तरफ मूव कर लिया और उनका यही कहना था कि वो पीएम को सुनने के बाद बद्री विशाल के दर्शन कर लेंगे। तो अब न्यूज 18 की टीम भी जनसभा की तरफ जाएगी और वहां पर लोगों से बातचीत होगी, उनसे भी उनके मन में क्या चल रहा है, क्या एहसास है, वो तमाम जानकारियां भी हम आपको देंगे, तस्वीरें भी दिखाएंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब बद्री विशाल मंदिर में प्रवेश करने वाले हैं थोड़ी देर बाद। तो पूजा अर्चना की तस्वीरें भी न्यूज 18 के दर्शक न्यूज 18 पर देख सकेंगे। और उसके बाद प्रधानमंत्री के जो तमाम कार्यक्रम हैं, विकास योजना, विकास कार्यों के उद्घाटन से लेकर शिलान्यास तक की हर एक जानकारी न्यूज 18 के दर्शक न्यूज 18 पर पा सकेंगे। बिल्कुल, और मेनका ये भी है क्योंकि जिस तरीके से बद्री विशाल के दर्शन करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं और विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे, उसका निरीक्षण भी करेंगे। इस तहत ये भी देखा जा रहा है कि केदारनाथ और बद्रीनाथ में कनेक्टिविटी को जिस तरीके से बढ़ावा दिया जा रहा है, इससे चाहे बात धार्मिक के लिहाज से करे या फिर पर्यटन के लिहाज से करे, तो आगे जो विकास की गति है वो और बढ़ती चली जा रही है। और साथ ही साथ ये भी है कि जो रोजगार का मार्ग है वो भी प्रशस्त हो रहा है। इससे वहां के लोग और भी उत्साहित हैं। मेनका, बिल्कुल चांदनी, एक कहावत भी है, एक बात कही जाती है कि सड़कें जो होती है ना वो विकास का रास्ता है। अगर सड़कें अच्छी है तो उस इलाके का विकास खुद ब खुद हो जाता है। तो इस बात पर फोकस है। आपने देखा होगा जो सड़क परिवहन मंत्री हैं नितिन गडकरी, उनका भी यही कहना होता है कि सड़कों पर काम
तेजी के साथ हो रहा है और उसकी एक बहुत बड़ी वजह है कि सड़कें जितनी जल्दी बनेंगी, जितनी अच्छी होंगी, उस इलाके की डेवलपमेंट, उस इलाके का विकास उतना अच्छा होगा। तो यहां पर भी उत्तराखंड में केदारनाथ हो या फिर बद्रीनाथ धाम हो, यहां तक पहुंचना बहुत मुश्किल होता है। केदारनाथ धाम का जो रास्ता है वो और भी ज्यादा बहुत ही ज्यादा जटिल है, जोखिम भरा हुआ है, लेकिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु हर साल वहां आते हैं। केदारनाथ धाम हो या बद्रीनाथ धाम हो, यहाँ के दर्शन आसान नहीं होते हैं, यमुनोत्री गंगोत्री धाम को लेकर। तो इस दिशा में भी काम हो रहा है। जो मास्टर प्लान तैयार किया गया है उसमें इस बात पर खास फोकस है कि किस तरह से बिल्कुल मेनका, क्योंकि लगातार तस्वीरें भी अपने दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं और क्योंकि न्यूज 18 की महा कवरेज लगातार जारी है और पल पल की तस्वीरें हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन यहां रुके, एक छोटे से ब्रेक के लिए चलते लौटते हैं। बैंक के खाते से 146 करोड़